स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपकी वर्कशीट आ चुकी है हिंदी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज जो है आपकी 10th क्लास की जो है 3 वर्कशीट्स आई हैं और अभी हम हिंदी की कर रहे हैं। बाकी 2 वीडियोस भी का लिंक मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, बिकॉज़ अभी मैंने वो शूट नहीं किया है। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज के दिन ही मैं उसे शूट करके डाल दूँ ताकि आप लोग अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। तो पहले चलिए जल्दी से हम हिंदी की कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं अपनी वर्कशीट। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा ज़रूर दबाएँ ताकि कल की या फिर आने वाली जितनी भी वर्कशीट आप उसे अच्छे से समझ सके, उसे अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वर्कशीट है हिंदी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कक्षा 10वीं, कार्यपत्र 33, तिथि 24 सितंबर। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन के परिचय प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयाँ और दोहों की विधिवत अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जीवन तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ से पढ़ते हैं। तो अभी हम ये वाला पैरा पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। तुलसीदास जी का जीवन का जो है हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म था वो 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुरा नामक ग्राम जिला में हुआ था। यानी कि उनका जन्म इस जगह पर हुआ था और 1532 के सन में हुआ था। और नेक्स्ट है, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी टॉपिक याद रखना। उनका जन्म सन 32 में हुआ, 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगह कौन सी थी? राजापुर नामक ग्राम जिला में हुआ था। उनके पापा का नाम था आत्माराम दुबे और उनकी माँ का नाम था हुलसीबाई। ये सारे मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। माना इसमें नहीं आंसर, बट आपको ये आगे की क्लास में ज़रूर आएंगे, तो इसलिए नोट कर सकते हैं आप। और इसके आगे है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया था। यानी कि मूल नक्षत्र के जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास का पति, यानी कि वो जब उनका जन्म हुआ था तो उनके नक्षत्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। आगे है, फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। एक फलस्वरूप यानी कि उनका अच्छा भाग्य था कि जो है एक दासी ने उनका जो है उनको पाला पोसा और बड़ा किया। जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंब से वह संसार के विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस का संपूर्ण किया। सन 1623 में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया। यानी कि सन 1623 यानी कि 1623 में काशी में जो गंगा तट है वहाँ पे उनका जो है डेथ हो गई। यानी कि वो वहाँ से निधन हो गया, यानी कि वो वहीं पे मर गए थे, उस जगह पे मरे थे और इस सन में मरे थे, 1623 में मरे थे। उनका निधन हो गया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावाली, गीतावली, कवितावली, वैरांगीय संदीपनी, भैरव रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का रचना। ये जितने भी बुक्स के नाम दिए गए हैं गाइस, ये जो भी जितनी बुक्स आपको दिख रही है उनको मैं अच्छे से मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, मैं इसको पिंक कलर से करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है बुक्स के नाम, ये पूरा का पूरा, ये सारे जितने भी बुक के नाम हैं, ये सारी बुक्स उन्होंने लिखे थे अपने पूरे जीवन में। तो इन्होंने इतने ही जीवन में इतनी सारी जो है बुक्स लिखी थी और ये बहुत फेमस है इस टाइम में, जैसे कि दोहेवली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध। ये सब बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ये सारी बुक्स। ये इनके द्वारा रचित थी, इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ओके, सो
इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। नाथ संबुधनि धनु, एक मिनट, हाँ जल हम पढ़ रहे हैं। नाथ संबुधनु भंजिनहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आइए सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुन्नी कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करना कार करिए लड़ाई। सनहु राम जोही, शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये जो है इसे एक तरीके से दोहे में लिखा गया है इस पूरे को, और ये शब्दार्थ दिए गए हैं। इनका मतलब नाथ मतलब होता है भगवान, शंभु मतलब होता है शिव, शिव जी होते हैं ना, उन्हें शंभु बोला जाता है। भजन मतलब होता है नष्ट करना, भंजन मतलब भजन नहीं भंजन, यानी कि ऊपर जो मात्रा दी गई है बिंदी की, उसका मतलब भंजन हो गया। अगर वो बिंदी नहीं थे तो उसको भजन माना जाता है, यानी कि पूजा। मोही माने मोह में, यानी कि मोह प्यार में। रिसाई मतलब गुस्सा। सेवकु मतलब दास और भक्त। अरि मतलब शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। और लड़ाई, देखिए इसमें जो है इस दोहे में लड़ाई जो है उसमें र लगा है, बस इतना फ़र्क है। और इसका मतलब होता है लड़ाई, यानी कि लड़ाई मतलब तो सबको पता ही है। नेक्स्ट है ये वाला टॉपिक, संदर्भ सहित भावार्थ। सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रतियंचा चढ़ाकर तोड़ दिया तो उसे शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। और जब वे क्रोध में स्वयंवर सभा में पहुँचे थे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव से देते हुए बोले कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। यह चुनकर क्रोधी परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है, शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही होती है। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह साहस बहू के समान ही मेरा शत्रु है। ठीक है, एंड इसके क्वेश्चन आंसर आ गए कितने, इसमें आपके हैं 4 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं, टिक द मार्क है। तो चलो आप प्रयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला है तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ, ये वाला क्वेश्चन है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? विनय रचित ग्रंथ नहीं है इनमें। ये 4 बुक्स आपको दी गई है, इसमें आप लोग देख रहे हो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी कि विनय पत्रिका, गीतावली, कविता हलो और सूरसा सागर। तो इसमें से कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी है? तो वो तो हमने ऊपर पढ़े, तो हमने कौन कौन सी लिखी, तो उसमें कौन सा नाम नहीं था? सूर सागर जो था नहीं था, यानी कि ये वाली बुक जो है उन्होंने नहीं लिखी है। इसका आंसर है आपका घ, यानी कि 4th। नेक्स्ट है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? ये हमने पक्का पढ़ ही लिया था। उनका जन्म हुआ था 1532 में, 1532 में। थर्ड है सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था? अब वो तो सबको पता है, जिन्होंने रामायण देखी उन सबको पता है कि वो किसका धनुष था। शिव जी का था, जनक का था, दशरथ का था, इनमें से किसी का नहीं था। तो हमने अभी पढ़ा था ना जस्ट ऊपर स्टोरी, उसमें था शिव जी का था वो धनुष, यानी कि क, यानी कि पहला आपका आंसर है। साहस बहू किसका शत्रु था? शिव का, राम का, परशुराम, लक्ष्मण का। तो ये भी हमने पढ़ा था स्टोरी में, राम जी का था। ठीक है, तो ये सारे आपके आंसर है। पहले का है 4th, दूसरे का भी है 4th, और थर्ड का है 1st, और 4th का है 2nd, यानी कि सूरसागर 1532, शिव का और राम का। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक बार टिक और मार देती हूँ, फिर आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये है इसके आंसर्स। आप जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैं अभी जस्ट अपलोड करने वाली हूँ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।